आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्केनिया में। और हम आपके लिए आज 17 सेकंड का पेपर जो हुआ है उसमें हिंदी की आंसर की लेकर आए हैं। आप लोग देख लीजिए, अपने उत्तर मिला लीजिए। तो शुरुआत करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। ये 44 नंबर से हिंदी स्टार्ट हुई है, तो यहीं से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका शुष्क हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची। तो चांदनी शब्द के पर्यायवाची इसमें क्या हो जाएगा? चांदनी शब्द के पर्यायवाची कौमुदी और ज्योत्सना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौमुदी और ज्योत्सना। डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? इसमें सुसंगत देखना है, तो बी आंसर सही होगा। आदि से अंत तक आद्योपांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ निकालना है इसमें। तो आपका हो जाएगा निंदा विवाद रहित। इसमें हो जाएगा आपका बी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? इसमें अशुद्ध वाक्य ये आंसर हो जाएगा। इसमें तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प गलत होगा? इसमें बनिया का बनियान नहीं होता है, ये आंसर सही होगा। और अगला 50 नंबर। वधू शब्द का बहुवचन। तो वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधू शब्द का बहुवचन वधुएं हो जाएगा। बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो देने के युग में संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक? संप्रदान कारक हो जाएगा आपका। संप्रदान कारक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव इसमें देखना है, तो आपका उल्लू हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53। निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निरभिमान में उपसर्ग देखना है, तो निर हो जाएगा। बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो इसमें ए में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। यहाँ पर देह रूपी लता होना चाहिए था, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? यह, वह, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56। कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? तो कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कवि प्लस ईश्वर। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57। क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो आपका प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। रमेश ने खिलौने खरीदे, यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भौतिकी शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और अगला क्वेश्चन नंबर 61। उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो उमा से पढ़ा नहीं जाता, इसमें भाववाच्य हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62। कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ। तो कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कुछ असर न होना। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63। आकर्षण का विलोम शब्द। तो आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण हो जाता है। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64। सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति। तो सब और विपत्ति का होना सही लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका हो जाएगा आगे कुआं पीछे खाई। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65। शांत रस का स्थायी भाव। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो दोहे से उल्टा छंद सोरठा होता है। दोहा का उल्टा सोरठा। डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 67। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून।
में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है, तो इसमें अनेकार्थी से संबंध नहीं है, तो इसमें मूल्य सही होगा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है, तो यह वाक्य किस काल का हो जाएगा, यह वाक्य हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल का। सी आंसर सही होगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 70, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे गद्यांश 70 से लेकर 74 तक क्वेश्चन गद्यांश से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे हम आंसर बताते चलेंगे, आप लोग देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है, समस्त का आपका पर्यायवाची संपूर्ण हो जाता है। सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्षता आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार। इसमें सही हो जाएगा, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। क्या सही होगा, इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। और अगला क्वेश्चन नंबर 72, गद्यांश का उचित शीर्षक, तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, बी हो जाएगा, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार। और अगला क्वेश्चन नंबर 73, गांधी जी पापी किसे मानते थे, तो गांधी जी पापी किसे मानते थे, श्रम ना करने वालों को। बी आंसर हो जाएगा, गांधी जी पापी मानते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 74, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है, तो चोर की परिभाषा क्या है, बिना श्रम भोजन करना। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है, तो नीरजा महादेवी वर्मा की कृति है। सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो इसमें आप अपभ्रंश हो जाएगा। और हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है, तो इसमें हमारे हिसाब से अपभ्रंश होगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 76 का बी आंसर इसमें राइट हो जाएगा हमारे हिसाब से। और अगला क्वेश्चन नंबर 77, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो इसमें वह बिल्कुल थक गया है, या आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मृदु का नहीं कौन सा हो जाएगा, कूल। कूल मृदु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। और अगला क्वेश्चन नंबर 79, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दीन का सही अर्थ कौन सा है, तो दिन मीन्स होता है दिवस और दीन मीन्स गरीब। बी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 80, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा, तो आंखों के सामने इसका मतलब प्रत्यक्ष, आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष, तो ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो पंचवटी किसकी रचना हो जाएगी, आपकी मैथिली शरण गुप्त की। तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो ये रहे हिंदी की आंसर की, जो 17 सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ है उसकी एकदम सटीक आंसर की हिंदी की। तो आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।